तो दोस्तों आज डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है और सच मानिए कि अमेरिका जैसे देश इस खबर को सुनने के बाद खासे परेशान होने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों ये सच है कि अमेरिका हथियारों की मार्केट पर अपना दबदबा चाहता है, लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ पर देखा जा रहा है कि अमेरिका हथियारों को एक्सपोर्ट को लेकर काफी हद तक यहाँ पर पिछड़ता जा रहा है। और खास करके देखा जाए तो जब से भारत ने राफेल एयरक्राफ्ट को एक्वायर किया है तब से आपने देखा होगा किस तरह से डसॉल्ट एविएशन जो कि फ्रांस की एक कंपनी है उसके राफेल एयरक्राफ्ट को कितने ज्यादा ऑर्डर्स पूरी दुनिया के अंदर से मिले हैं। और सच मानिए कि ये जो दुनिया के देश आज राफेल एयरक्राफ्ट को खरीद रहे हैं वो कभी अमेरिका से F-16 फाइटर जेट को खरीदा करते थे, साथ ही F-35 जैसे फाइटर जेट को खरीदने की लालसा रखते थे। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि इंडोनेशिया और भारत की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को खरीदने के लेकर जो बातें चल रही थी उनकी वजह से अब यहाँ पर लगता है कि राफेल एयरक्राफ्ट को और भी ज्यादा यहाँ पर ऑर्डर्स मिलना शुरू हो चुका है। और रिपोर्ट्स में यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि ये जो मेगा ऑर्डर मिला है वो किसी अन्य देश से नहीं बल्कि राफेल के अपने देश यानी कि फ्रेंच एयरफोर्स की तरफ से दिया गया है। और ये एयरक्राफ्ट असल में आज की डेट में देखा जाए तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर हासिल कर चुका है। और मीडिया रिपोर्ट्स में यहाँ पर बताया जा रहा है कि 42 राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर फ्रांस एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है। ऐसे में यहाँ पर इसकी जो बाइंग ऑर्डर है वो करीब $5 बिलियन का है। और दोस्तों यहाँ पर जो ट्रेंच 5 का बात कहा जा रहा है उसका मतलब असल में ये है कि 5वें बैच के अंदर डसॉल्ट एविएशन को फ्रेंच एयरफोर्स की तरफ से ये ऑर्डर मिला है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर 1990 से फ्रांस के राफेल को खरीदने को लेकर ऑर्डर प्लेस करना शुरू किया गया है और साल 2024 में आकर 5वां ऑर्डर यहाँ पर प्लेस किया गया है। और ऐसे में इस ऑर्डर के अंदर एयरक्राफ्ट का डिलीवरी 2027 से शुरू किया जाएगा। तो वहीं पर रिपोर्ट के मुताबिक साल 2032 तक इन सभी एयरक्राफ्ट को डिलीवर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 42 के 42 एयरक्राफ्ट असल में सिंगल सीटेड एयरक्राफ्ट होने वाले हैं जो कि F-4 वेरिएंट के एयरक्राफ्ट होंगे। हालांकि इन एयरक्राफ्टों को बनाने के दरमियान ही इसी तरीके से बनाया जाएगा कि आसानी से F-5 वेरिएंट में इनको अपग्रेड किया जा सके। ऐसे में आपको बता दें कि फ्रांस के द्वारा राफेल के F-5 वेरिएंट के ऊपर भी काम किया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि 2030 तक इन एयरक्राफ्ट को रोल आउट करने को लेकर फ्रांस की तरफ से तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। अब दोस्तों राफेल का जो F-5 वेरिएंट है इसको लेकर डसॉल्ट एविएशन की तरफ से साल 2018 के अंदर ही काम स्टार्ट कर दिया गया था। और रिपोर्ट की अगर माने तो मार्च 2023 में ही इन एयरक्राफ्टों को लेकर फ्रांस के DGA यानी कि फ्रांस डिफेंस एक्विजिशन स्टेशन की तरफ से अप्रूवल दिया गया था। अब यहाँ पर आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये वही F-4 वेरिएंट है जिसका ऑफर फ्रांस की तरफ से भारत को दिया गया है और 114 फाइटर जेट की जो डील है MRF है उसके अंदर फ्रांस की तरफ से ये ऑफर दिया गया है। और वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि असल में इन 42 एयरक्राफ्टों को फ्रेंच एयरफोर्स को खरीदने को लेकर पहली बार बातचीत 2023 के दिसंबर महीने में शुरू की गई थी, लेकिन इसकी खरीदारी को लेकर अनाउंसमेंट कुछ ही दिनों के पश्चात कर दिया गया था, यानी कि 12 जनवरी 2024 को इसका पहला अनाउंसमेंट किया गया था। और आपको बता दें कि इन एयरक्राफ्टों को साल 2023 के बजट के अंदर ही खरीदा जा रहा है और इसकी परचेज को लेकर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अभी तक जारी नहीं किया गया है। अब यहाँ आपको ये जानना भी जरूरी है कि 42 एयरक्राफ्टों में से 12 एयरक्राफ्ट असल में उन एयरक्राफ्टों की जगह को भरने के लिए यूज किए जाएंगे जो कि साल 2021 के अंदर फ्रांस के द्वारा क्रोएशिया को ट्रांसफर किए गए हैं। ऐसे में क्रोएशिया की तरफ से फ्रांस के द्वारा कुछ राफेल फाइटर जेट्स को खरीदा गया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रेंच एयरफोर्स की तरफ से 12 एयरक्राफ्टों को निकालकर क्रोएशिया को डिलीवर किया गया था और उन एयरक्राफ्टों की जगह को भरने के लिए एडिशनल 12 एयरक्राफ्टों को फ्रेंच एयरफोर्स की तरफ से खरीदा जा रहा है। जबकि इसके अलावा करीब 30 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो कि फ्रांस की एयरफोर्स के लिए संपूर्ण रूप से यहाँ पर नया होगा। अब दोस्तों फ्रेंच एयरफोर्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले राफेल एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 234 एयरक्राफ्टों को इस फ्रेंच एयरफोर्स की तरफ से खरीदा गया है, जिनमें सबसे पहले 13 एयरक्राफ्ट को 1993 में परचेज किया गया था
उसके बाद में 48 एयरक्राफ्ट को 1999 में परचेज किया गया था और उसके बाद में 59 एयरक्राफ्ट को 2004 में और उसके बाद में 60 एयरक्राफ्ट को 2009 में परचेज किया गया था। और अब ये 5वां बैच है जिसके अंदर करीब 42 एयरक्राफ्ट को खरीदा जा रहा है। अब दोस्तों असल में देखा जाए तो आज की डेट में कई सारे देश हैं जो कि 6th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहे हैं और ऐसे में फ्रांस भी एक 6th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहा है। तो अब आपका ये मानना होगा कि फ्रांस जब यहाँ पर 6th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहा है तो फिर फ्रांस को यहाँ पर राफेल एयरक्राफ्ट को अपनी वायुसेना के अंदर इंडक्ट कराने की क्या जरूरत थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी भी जब यहाँ पर 6th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर काम किया जा रहा है तो माना ये जा रहा है कि अगले 10 साल यानी कि पूरे एक दशक के बाद ही ये 6th जनरेशन फाइटर जेट बनकर तैयार हो पाएंगे। और इस दौरान अगर सही मायने में देखा जाए तो फ्रेंच एयरफोर्स मजबूती के लिए इन एयरक्राफ्टों को यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अभी भारत एमका के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन अभी भी भारत को एमका मिलने में करीब 10 साल का टाइम लगेगा और ऐसे में भारतीय वायुसेना की स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए भारत कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट को अभी अपनी सेना में शामिल कर रहा है जो कि ना तो 5th जनरेशन के हैं लेकिन यहाँ पर 4.5 जनरेशन के हैं और साथ ही तेजस जैसे एयरक्राफ्ट जिनको बड़ी मात्रा में भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट कराया जा रहा है। और ये सब इसीलिए कराया जा रहा है जिससे कि हमारी भारतीय वायुसेना की जो ताकत है यहाँ पर बनी रहे और किसी भी अनहोनी के केस में यानी कि चीन या फिर पाकिस्तान इनसे हमारी किसी भी तरह की युद्ध के आसार बनते हैं तो उस कंडीशन में भारतीय वायुसेना एक मजबूती के साथ यहाँ पर डटकर खड़ी रहे। लेकिन अब आपको बता दें कि फ्रांस यहाँ पर कतई नहीं चाहता कि राफेल जैसे एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दिया जाए और इसीलिए फ्रांस की तरफ से इन एयरक्राफ्ट को काफी मॉडर्न तरीके से मॉडिफाई किया जा रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि राफेल के द्वारा F5 वेरिएंट को भी बनाया जा रहा है जो कि एक बहुत ही अपग्रेडेड वर्जन है। ऐसे में सच मानी कि राफेल एयरक्राफ्ट के जो प्रोडक्शन है इनको साल 2040 तक फ्रांस यहाँ पर कंटिन्यू रखना चाहता है और इससे फ्रांस को यहाँ पर बहुत ही भारी भरकम मुनाफा होने की उम्मीद है क्योंकि फ्रांस से आज कई सारे देश हैं जो कि राफेल एयरक्राफ्ट को परचेस करना चाहते हैं। ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो भारत भी कुछ की संख्या में अभी राफेल एयरक्राफ्ट को परचेस करना चाहता है और आप समझ सकते हैं कि भारत ही नहीं बल्कि कई सारे देश हैं दुनिया के जो कि राफेल एयरक्राफ्ट के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अपडेट्स ये भी निकल कर आ रहे हैं और साथ ही कई सारे जानकारों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जब राफेल को भारत की तरफ से खरीदा गया था तो एक अच्छी खासी कीमत यहाँ पर चुकानी पड़ी थी, लेकिन वहीं अगर फ्रेंच एयरफोर्स इस राफेल एयरक्राफ्ट को खरीद रही है तो काफी सस्ते में यानी कि मात्र $5 बिलियन में परचेस कर पा रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो एयरक्राफ्ट है वो फ्रांस के अंदर बनाया जाता है और फ्रांस खुद ही इसको बनाता है, तो इसी वजह से यहाँ पर फ्रेंच एयरफोर्स को ये काफी सस्ती दरों पर मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर सही मायने में देखा जाए तो जब किसी अन्य देश को इसको एक्सपोर्ट किया जाता है फ्रांस की तरफ से तो वहाँ पर प्रॉफिट्स को भी ऐड किया जाता है और इसी वजह से उसकी जो कॉस्ट है वहाँ पर थोड़ी बढ़ जाती है। और जब भारत की तरफ से फ्रांस के राफेल एयरक्राफ्ट को परचेज किया गया था तो यहाँ पर प्रॉफिट को भी ऐड किया गया था। और साथ ही आपको ये बता दें कि भारत केवल 36 एयरक्राफ्टों को ही नहीं खरीद रहा था बल्कि उसके साथ ही एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स को भी परचेज भारत ने किया था। और ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एयरक्राफ्टों का कीमत भारत के लिए बहुत ही ज्यादा था क्योंकि यहाँ पर इंडिया इन्वेस्टमेंट के लिए उन एयरक्राफ्ट के कॉस्ट में करीब $1 बिलियन को यहाँ पर ऐड किया गया था। अब दोस्तों दूसरी तरफ अगर डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो एक्सपोर्ट मार्केट में इसको सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है और इन्हीं कारणों की वजह से कई सारे देशों की तरफ से इसको परचेज किया जा चुका है और फ्रेंच एयरफोर्स के अलावा इजिप्ट भी यहाँ पर कुछ मात्रा में इसको परचेज करना चाहता है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स यहाँ पर दावा करती हैं कि इजिप्ट के पास अभी करीब 14 की संख्या में राफेल एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जबकि 54 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर इजिप्ट की तरफ राफेल के लिए दिया गया है। हालांकि इसके अलावा अगर फ्रेंच एयरफोर्स को देखा जाए तो फ्रांस के पास भी करीब 180 से अधिक ऐसे एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही फ्रेंच नेवी के पास भी यहाँ पर 46 ऐसे एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें कि ग्रीस की तरफ से भी करीब 24 एयरक्राफ्ट का यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है और सबसे पहला जो एयरक्राफ्ट है वो साल 2021 में डिलीवर हुआ है, तो अब तक करीब 15 एयरक्राफ्ट का डिलीवरी ग्रीस को मिल चुका है। और रिपोर्ट की अगर माने तो ग्रीस को और 9 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी होना बाकी है। ऐसे में भारत का यहाँ पर देखा जाए तो भारत के
के द्वारा 36 एयरक्राफ्ट को खरीदा गया है, जिनमें से 36 के 36 का डिलीवरी यहाँ पर हो चुका है और नेवी के लिए करीब 26 की संख्या में एयरक्राफ्ट को खरीदा जाना है। जबकि कतर को यहाँ पर देखा जाए तो कतर भी यहाँ पर 36 राफेल एयरक्राफ्ट को परचेस कर रहा है और इनमें से करीब 27 राफेल फाइटर जेट का डिलीवरी की बात कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों आज की डेट में अगर डसॉल्ट एविएशन की लिस्ट देखी जाए कि आखिरकार डसॉल्ट एविएशन के पास आज की डेट में कितने ऑर्डर मौजूद हैं, तो आपको बता दें कि करीब 200 की संख्या में यहाँ पर राफेल एयरक्राफ्ट के ऑर्डर अभी डसॉल्ट एविएशन के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनमें से सबसे अधिक ऑर्डर अभी फिलहाल यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि इंडोनेशिया की तरफ से भी एक बहुत बड़ा ऑर्डर करीब 42 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया है और भारत के 26 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर के साथ ही इजिप्ट के एडिशनल एयरक्राफ्ट को यहाँ पर देखा जाए तो करीब 30 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर और इजिप्ट की तरफ से दिया गया है। और सच मानिए कि इतने बड़े ऑर्डर्स के चलते डसॉल्ट एविएशन को डिलीवरी करने में खासी परेशानी आ रही है और इसीलिए डसॉल्ट एविएशन एक नया प्लांट चाहता है जिससे कि जल्द से जल्द इन सारे ऑर्डर्स को पूरा किया जा सके। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि अगर राफेल को प्रोड्यूस करने की क्षमता को अगर देखा जाए तो फ्रांस की तरफ से अभी 24 की संख्या में हर साल राफेल को प्रोड्यूस किया जाता है और इस तरीके से अगर देखा जाए तो कम से कम 10 साल का समय यहाँ पर इन्हीं ऑर्डर को कंप्लीट करने में लगेगा। और ऊपर से आपको बता दें कि इंडियन एयर फोर्स भी MRF टेंडर के तहत 114 फाइटर जेट्स को परचेज करना चाहती है और ऐसे में हमने आपको बताया था कि किस तरह से डसॉल्ट एविएशन की तरफ से यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है कि भारत के अंदर एक ऐसे प्लांट को बनाकर तैयार किया जाए जिसके अंदर कम से कम 15 की संख्या में हर साल डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट बनकर तैयार हों। और सच मानिए कि इससे भारत की जरूरतें पूरी होंगी और साथ ही एशिया और मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी देश हैं और जिनके ऑर्डर अभी पेंडिंग यहाँ पर पड़े हुए हैं उनकी भी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों असल में देखा जाए तो भारत के अंदर अगर इस तरह का प्लांट बनकर तैयार होता है तो ये भारत के हिसाब से काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा और साथ ही डसॉल्ट एविएशन कंपनी की तरफ से भी ये काफी प्रॉफिटेबल होगा। एक तो यहाँ पर डसॉल्ट एविएशन को भारत की तरफ से कुछ ऑर्डर्स मिल पाएंगे, जैसे कि अभी MRF टेंडर हमारा चल रहा है तो या तो MRF टेंडर के अंदर 114 लड़ाकू विमानों को जो खरीदा जाना है वो यहाँ पर पूरे राफेल हो सकते हैं या फिर कुछ की संख्या में भारत यहाँ पर राफेल एयरक्राफ्ट को एडिशनली परचेस कर सकता है। और इसी के चलते अगर भारत के अंदर इस तरह का प्लांट बनाया जाता है तो ये भारत के हिसाब से बेटर होगा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर भारत की वायुसेना की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। ऐसे में दोस्तों आखिरकार आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।